भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहा जाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी और भारतीय रियासतों को भारतीय संगम में मिलाने में अपना अहम योगदान दिया था। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। देश की आज़ादी में उन्होंने जितना योगदान दिया उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आज़ाद भारत को एक सूत्र में बांधने में किया था। आइए जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियावाद गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। वल्लभ भाई पटेल का बचपन करमसाद के पैतृक के खेतों में बीता। यहीं से वह मिडिल स्कूल के पास हुए और नडियावाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। ये वो दौर था जब पूरे देश भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वहीं इन आंदोलनों में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आज़ादी दिलाने और आज़ादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल का विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, वर्ष 1917 में भारत में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आईं और दोनों ही मौकों पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत मदद की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। दोस्तों, वहीं 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए। उस समय गांधी जी ने कहा था कि यदि वल्लभ भाई पटेल की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा के लिए अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। इस समय तक कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नामक सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभ भाई को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी कस्तूरबा के समय अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों, इस बार सरदार लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। यह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्राओं में से एक थी। जब कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के साथ समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया, उस समय वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। दोस्तों, आजादी के बाद भारत में क्या योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आइए जानते हैं। जब भारत को वर्ष 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना और प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी जिसका उन्हें सामना करना था। उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का ही फैसला कर लिया, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देश की बड़ी जनसंख्या और राज्यों को एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी। दोस्तों, आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो सुना ही होगा। ये अखंड भारत के निर्माता तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के निकट स्थापित किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है, यानी कि दोस्तों 597 फीट है। वहीं इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर यानी कि 502 फीट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है, जिसमें पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की 70 फीट, कंधे की 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वहीं इस भव्य मूर्ति के भीतर एक लाइब्रेरी भी है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया है। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की
आधारशिला वर्ष 2014 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की 138वीं वर्षगांठ पर रखी गई थी। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 142वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद से ही यह स्थल दुनिया में पर्यटन का विशेष केंद्र बना हुआ है। आशा है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।